समंदर, रेगिस्तान, जंगल या फिर पहाड़, सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर एक ब्लू व्हेल तक, उन सारे जीवों में एक ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़ती है, हमारी बैकबोन यानी कि कार्बन। सोचो कार्बन ही क्यों? ये सबसे ज्यादा है भी नहीं। अगर हम डीपली सोचे तो ऑक्सीजन को जीतना चाहिए, राइट? क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। पानी में ये है H2O, हवा में ये 21% है, पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन है। इवन अगर हम बात करें स्पेस की, नॉट जस्ट अर्थ, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बाद तीसरी सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है। सो क्यों जीवन ने कार्बन को चुना, ना कि ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन या फिर कोई और दूसरे एलिमेंट? ना हो सकता है कि अब तुम ये सोचो कि इट्स जस्ट अ रैंडम, शायद जीवन ने उसे ऐसे ही चुन लिया। देन नहीं, जीवन ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। इवोल्यूशन इज स्मार्ट, राइट? एक्चुअली में लाइफ ने कार्बन को चुना क्योंकि कार्बन बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ओके, इमेजिन करो लाइफ, डीएनए, ब्लड, सेल, बोन्स, ब्रेन, ये सारी चीजें बनाना एक कॉम्प्लेक्स बात है, और तुम्हें ये सारी चीजें बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो ये कॉम्प्लेक्स चीजें बना सके। सो लॉजिकली हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना सके। कॉम्प्लेक्स, लुक एट द पीरियोडिक टेबल। हमें पता है कि एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एलिमेंट से। यहाँ पर 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, और इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है, लाइक हीलियम। इसे बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये स्टेबल है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, देन व्हाई बॉदर, राइट? लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे एलिमेंट्स भी है जो कि बॉन्ड बनाने के लिए तड़प रहे हैं। डिपेंड करता है कि कितने। एक फन फैक्ट बताऊं, स्पेस में एक नेब्यूला पाया जाता है, नाम है ओरियन नेब्यूला। इसमें मोस्टली हाइड्रोजन ही पाया जाता है, और इस नेब्यूला में पानी की फॉर्मेशन चल रही है अभी। एक दिन में पृथ्वी के समुद्रों को 60 बार भर दे उतना पानी यहाँ पर बन रहा है, अकॉर्डिंग टू नासा। सो टेक्निकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेस में पानी रेयर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि स्पेस में लाइक ऐसे हाइड्रोजन नंबर 1 है और हीलियम नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3। अब इन तीनों में से हीलियम तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बूम, पानी। अगर हम पीरियोडिक टेबल को ठीक से देखें तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा। लाइक पहली लाइन मैक्सिमम 1 बॉन्ड, दूसरी मैक्सिमम 2, तीसरी मैक्सिमम 3 और चौथी मैक्सिमम 4। अब 4 के बाद यहाँ से बॉन्ड घटेंगे, ठीक है? 5वीं मैक्सिमम 3, 6ठी मैक्सिमम 2, 7वीं मैक्सिमम 1 और 8वीं 0, क्योंकि ये स्टेबल है ना। अगर अब तुम नोटिस करो तो पता चलेगा कि कार्बन उस लाइन में है जहां पर मैक्सिमम बॉन्ड्स बनते हैं। नंबर 4, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे 4 जो कि दूसरे शेल में है, और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन है सिर्फ 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह अभी बाकी है। मतलब कि कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन की ले देन कर सकता है, मैक्सिमम। सो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, सबसे ज्यादा। दूसरे एलिमेंट भी बॉन्ड बना सकते हैं। अगर तुम नीचे देखो तो सिलिकॉन मिलेगा, वो भी 4 बॉन्ड बना सकता है, और सिलिकॉन तो बहुत ही ज्यादा है। कार्बन के मुकाबले सिलिकॉन रेयर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो सिलिकॉन क्यों नहीं? ये है सिलिकॉन का एटम और ये है कार्बन। दोनों के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है। डिफरेंस इस बात का है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन के दूसरे शेल में है और सिलिकॉन के तीसरे शेल में। मतलब कि तीसरा शेल परमाणु के केंद्र से बहुत ही ज्यादा दूर है इन कंपेयर टू कार्बन। तो सिलिकॉन का बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन वो कंपेयर टू कार्बन थोड़ा सा वीक होगा, एंड कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा सिलिकॉन के कंपेयर में। दैट्स व्हाई कार्बन बेस्ट है। पीरियोडिक टेबल में बोरोन भी पाया जाता है जो कि 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन से 1 कम। लेकिन बोरोन पृथ्वी पर रेयर है कार्बन के मुकाबले, जबकि कार्बन तुम्हें मिल जाएगा। सेम हैपन विद जर्मेनियम, जो कि 4 बॉन्ड तो बना पाता है, लेकिन पहली बात की बॉन्ड वीक बनेगा और दूसरी की वो रेयर है कंपेयर टू कार्बन। इन सारी चीजों के चलते कार्बन बेस्ट ऑप्शन बनता है जीवन की बैकबोन बनने के लिए। ओके, पता है ना कि मैंने कहा था कि स्पेस में 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ये तीनों सबसे ज्यादा है। लेकिन पता है चौथा कौन सा है? कार्बन। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी पर जीवित जीवों में कार्बन लगभग 55 बिलियन टन का हिस्सा बनाता है। इवन इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा कार्बन का है, लगभग
18.5% का। सो इन सारी चीजों के चलते एक बार स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि कार्बन हैज अ रिचेस्ट केमिस्ट्री इन द होल यूनिवर्स। सो इस बात की वजह से कई सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हुई तो उन्होंने भी कार्बन को ही चुना होगा। हालांकि इस बात की बस संभावना है, ये एक थियरी है जिसके कुछ आलोचक भी है जैसे कि कार्ल सेगन। वो इस अलौकिक काल्पनिक जीवन की धारणाओं को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि कोई भी एलिमेंट या नेचुरल थिंग जो अभी भी जीवित नहीं है उसके पास कोई भी बुद्धि या सेंस नहीं हो सकती कि वो सिर्फ कार्बन को ही चुने। मनुष्य ने अभी तक पृथ्वी की बाहर की चीजों का सामना नहीं किया, तो ये कल्पना करना एक बेवकूफी होगी। कार्बन को नकारने वाली इस धारणा को कहा जाता है कार्बन चूविनिज्म। और वैसे भी एक तरह से देखें तो ये थोड़ी सी सच्चाई भी लगती है, क्योंकि जीवन को सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन होगा तभी तो उसकी बात कर पाएंगे, वरना नहीं। देखो, जीवन रास्ता ढूंढ लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने दो, लेकिन जीवन को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जीवन रास्ता नहीं ढूंढेगा तो जीवन होगा ही नहीं, और जीवन रास्ता नहीं ढूंढेगा तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। मतलब कि हमारे लिए जीवन रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हम बात ही वहां करते हैं जहां पर जीवन हो। लेकिन अगर जीवन हुआ ही नहीं तो हम इग्नोर कर देंगे। ऑब्वियसली सूरज के कोर में मछलियां नहीं तैर सकती, राइट? तो जीवन की कुछ बाउंड्रीज है और उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमने कार्बन को चुना क्योंकि पृथ्वी पर हो रही नेचुरल घटनाएं और रिसोर्स में कार्बन बेस्ट था। तो हो सकता है कि किसी और दूसरी जगह पर या दूसरे प्लेनेट पर कोई और एलिमेंट बेस्ट हो उस प्लेनेट की बनावट के मुताबिक, राइट?